बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में हम हमादा इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। हमादा इक्वेशन रॉबर्ट हमादा ने दी है और ये जो है बीटा जो अनलीवर्ड बीटा होता है उसको लीवर्ड में कन्वर्ट करने की इक्वेशन है, या बीटा अनलीवर्ड से लीवर्ड मालूम करना। द हमादा इक्वेशन इज अ फार्मूला इन कॉर्पोरेट फाइनेंस दैट adjust a company's unlevered beta, a measure of its business risk, to reflect its levered beta, the risk considering financial leverage। पहले हमें बीटा का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि बीटा बेसिकली सेंसिटिविटी ऑफ एसेट टुवर्ड्स मार्केट, कि कंपनी जो है मार्केट के साथ कितनी सेंसिटिव है, मार्केट में उतार चढ़ाव से कंपनी पर क्या असर पड़ता है। तो जो कंपनी पर असर पड़ता है, ये जो बीटा होता है ये अनलीवर्ड होता है, इसमें हम फाइनेंशियल लीवरेज का असर नहीं डाला हुआ होता। जैसे ही हम इसको लीवर्ड बीटा में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास इसमें फाइनेंशियल लीवरेज का असर भी आ जाता है। इट हेल्प्स डिटरमिन हाउ फाइनेंशियल लीवरेज, कि फाइनेंशियल लीवरेज कैसे अफेक्ट करती है कंपनी के ओवरऑल रिस्क को एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। द इक्वेशन कंबाइंस द मodigliani मिलर थ्योरम एंड कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, इन दोनों को कंबाइन किया जाता है। ये हमारे पास हमारा इक्वेशन है जिसमें बीटा एल से मुराद लिवर्ड बीटा है, बीटा यू से मुराद अनलिवर्ड बीटा है, 1 + 1 - टैक्स रेट और ब्रैकेट में है हमारे पास डेट टू इक्विटी रेशो। अब एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हमें ये हमारा इक्वेशन क्लियर हो जाएगी। लेट्स से अ कंपनी हैज एन अनलिवर्ड बीटा ऑफ 0.80। अनलीवर्ड बीटा से यहाँ मुराद ये है कि कंपनी जो है, कंपनी के जो शेयर प्राइसेस हैं वो मार्केट की वजह से क्या असर उन पर पड़ता है, मार्केट में उतार चढ़ाव से। तो 0.8 का मतलब यह है 1 रुपए का मार्केट में इजाफा होने से कंपनी में 0.8 का इजाफा होगा, और कमी से 1 रुपए की कमी से 0.8 की कमी आएगी। तो मतलब जो रिलेशनशिप है वो हमारे पास 0.8 है। ठीक हो गया। अ टैक्स रेट जो है वो 30% है एंड अ डेट टू इक्विटी रेशियो इज 0.70%। यूजिंग द हमादा इक्वेशन द लीवर्ड बीटा वुड बी BL इज इक्वल टू बीटा अनलीवर्ड, जो कि है यहाँ पर हमारे पास 0.80। फिर हम ब्रैकेट में 1 + 1 - टैक्स रेट, ब्रैकेट में 1 + 1 - टैक्स रेट है 0.30, और डेट टू इक्विटी रेशियो है हमारे पास 0.70। ब्रैकेट क्लोज। तो सॉल्व करने से हमारे पास बीटा लीवर्ड आ जाएगा, मतलब कि कंपनी के जो मार्केट की तरफ जो रिस्क था उसमें हमने कंपनी की स्पेसिफिक जो रिस्क है फाइनेंशियल लीवरेज का वो भी इंक्लूड कर दिया। इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारे पास आ जाता है 1.192 बीटा लीवर्ड, के कंपनी का जो बीटा है वो लीवरेज की वजह से ज़्यादा हो गया, फाइनेंशियल लीवरेज की वजह से ज़्यादा हो गया 1.192। तो इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम बीटा अनलीवर्ड को लीवर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं।